हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, नफ़रत का भाग 21वां लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में अब आगे क्या होगा। आरव, कैसी बात कर रहे हैं आप अंकल? आप मुझसे बड़े हो और मैं उसका ध्यान रखूँगा। अब आप सब भी जाइए, मैं ड्रॉप कर दूँ आप सबको। शर्मा जी, अब तो आप हमें पापा बोल सकते हैं ना, हमें अच्छा लगेगा। आरव बेटा, आरव मुस्कुराकर, जी पापा। अब आगे। अर्जुन, आप सबके पास ऑलरेडी जाने के लिए लोग हैं, मेरे पास कार खाली है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। आरव, ओके बाय। इतना बोल सब अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। सबकी कारों में आज एक सूनापन था, लेकिन अर्जुन की आंखों में दर्द था जो क्या था समझ से बाहर था। आंखों में दर्द के साथ गुस्सा भी। अर्जुन को थोड़ी देर में सब लोग घर आ गए। मानसी ने बच्चों को सुलाया और खुद भी चेंज करके बेड पे बैठ गई। आशु भी उसी के बगल में आकर लेट गया था। आशु को अपने बगल में देखकर मानसी के फेस पे एक अलग ही स्माइल आ गई थी। आहाना भी कपिल के गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। आहाना, आपको क्या लगता है कपिल, सब ठीक हो जाएगा? कपिल आहाना के बालों में हाथ फिराते हुए, उम्मीद पर दुनिया कायम है आयाना, कैस इन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। उम्र अर्जुन को यह रोज घुट घुट कर जीते नहीं देख सकते यार। मैं कुछ गलतियां हुई है, लेकिन गलतियों की माफ़ी भी तो होती है। आहाना, जल्दी ठीक हो जाएगा, देखना, मेरा दिल कहता है। सानवी अपने रूम में बैठी हुई थी। मीरा पता नहीं उसके बालों में क्या कर रही थी। सानवी, मीरा सोना है, कल स्कूल जाना है ना? मीरा, एक बार और। मम्मा, देखना मैं आपकी कितनी अच्छी चोटी बनाऊंगी, पापा देखते रह जाएंगे। और कल स्कूल नहीं जाना मेको। शानवी, अच्छा जी, और किस खुशी में नहीं जाना? मीरा, ओफ, क्योंकि कल तो संडे है ना। सानवी मीरा को अपनी गोद में लेते हुए, अच्छा तो मेरा बच्चा घर में रहकर कल मम्मा को परेशान करेगा। मीरा मासूम सा फेस बनाकर, मैंने आपको कब परेशान किया, बल्कि आप और पापा करते हैं मुझे हमेशा। सानवी बस मीरा को आंखें खोलकर देख रही थी। आरव, हम भी नहीं करते, दरवाजे पे खड़े आरव ने कहा। आरव को देखकर मीरा बेड से उतर गई। उसने मीरा के हाथ से कंघी ली और आईने के सामने रख दी। आरव, सानवी लो। पाखी क्या बोल रही है? इतना बोल आरव ने अपना फ़ोन सानवी के आगे कर दिया। शानवी फ़ोन लेकर, क्या हुआ पाखी? पाखी, सोए नहीं? शानवी कुछ सोच कर, सो गई, लेकिन अभी मेरा भूत बात कर रहा था। शानवी की बात सुनकर मीरा, आरव और पाखी तीनों को बहुत बुरी हंसी आई थी। मीरा, मैं भी सो गई। पाखी, मम्मी मीरा की भूत बात कर रही है। शानवी ने फ़ोन स्पीकर में रख दिया। पाखी ने मीरा की बात सुनी और कहा, चलो हमें एक किस दो। मीरा, वो तो पापा देंगे ना, जैसे कल दिए थे। मीरा की बात सुनकर तीनों को अजीब लगा। पाखी ने तो तुरंत फ़ोन कट कर दिया। शानवी वो बस ज़मीन में देख रही थी और आरव नज़रें इधर से उधर कर रहे थे। शानवी, चलो मीरा, सोना है ना, बहुत बातें करते हो। आरव ने शानवी को देखा और कहा, मैं बोल रहा हूँ अपनी बच्ची की टीवी सीरियल देखना कम करवाओ। शानवी, तो आपको खुले में किस देने की क्या ज़रूरत थी? उसने आपको सामने से देखा है तो टीवी की क्या गलती? आरव, जा रहा हूँ मैं, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। शानवी, टाइम पास करने आए थे? आरव, नहीं। इतना बोल आरव मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। उसने दरवाजे पे आकर रुका और पीछे मुड़ के शानवी को देखते हुए कहा, चुपचाप सो जाना, भूतनी की तरह बालकनी में खुले बाल करके रात को खड़ी मत रहना। बेचारी गार्ड कल भी डर गए थे। शानवी, एक सेकंड, क्या बोला आपने? रुको, आपको तो अभी बताती हूँ। इतना बोल शानवी ने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और गुस्से से जैसे ही आरव पे फेंकने को हुई कि तभी आरव जोर से चिल्लाया, आरव यार, सब टूट फूट जाएगा, ब्लड निकलेगा।
तुम्हें ही पट्टी करनी पड़ेगी। और तो और पूरे 4,000 का है, टूट जाएगा यार। क्यों बंदे को गरीब कर रही हो? मैंने सुना है दोस्त, बीवी और गर्लफ्रेंड लड़के को गरीब कर देती हैं। मुझ पर तरस खाओ यार, सुबह से शाम ऑफिस में जाके तब थोड़े से तुम दोनों के लिए पैसे कम कर सकता हूँ, तो ऐसे तोड़फोड़ मत करो प्लीज। इतना बोल आरव ने अपने हाथ जोड़ दिए। शानवी, आरव की ऐसी नौटंकी देखकर सानवी के फेस पे स्माइल आ गई थी। वह जोर जोर से हंसने लगी थी। आरव ने सानवी को देखा तो उसके फेस पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने सानवी को देखा और कहा, चलो बहुत हंस चुकी, तुम चुपचाप सो जाओ, गुड नाइट। सानवी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए गुड नाइट। सानवी बेड पे लेट गई थी और आज के बारे में सोचने लगी। उसे आज जो कुछ भी हुआ वह सब याद आ रहा था। उसने अर्जुन पे गोली चलना भी उसे बार बार याद आ रहा था और यही सब सोचकर परेशान हुए जा रही थी। ऐसा कौन सा दुश्मन है अर्जुन को जो उस पर इस तरह गोली चलाएगा? अर्जुन ने तो ये सारे काम आप छोड़ दिए, फिर भी कौन हो सकता है? कहीं वह बाड़िया? इतना बोल सानवी एकदम से चुप हो गई। नहीं नहीं, वह नहीं आ सकता, वह तो मर गया था ना। अर्जुन ने उसे पूरी 6 गोलियां चलाई थी। नहीं, वह मर चुका है, कैसे जिंदा हो सकता है? अगर वह नहीं तो फिर कौन? आखिर ये नया दुश्मन? तो अर्जुन भी अपने रूम के बेड पे लेटा हुआ यही सब सोच रहा था और परेशान हो रहा था। आखिर नया दुश्मन है कौन? कौन हो सकता है? वह कहीं है किसी का प्लान तो नहीं? पहली बार होटल में सानवी के खाने में मिर्च, फिर अचानक बाहर निकलते मुझ पर गोली चलना। अगर आज सानवी नहीं होती तो मैं इतना बोल। अर्जुन चुप हो गया। तुम बीच में क्यों आई सानवी, क्यों आई? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना सानवी, तो शायद मैं खुद को लाइफ में कभी माफ़ नहीं कर पाता, कभी भी नहीं। तुमसे दूर होने का दर्द मैं एक बार पहले भी हो चुका हूँ। अब इतनी हिम्मत नहीं होती मुझसे कि मैं वह सब सह सकूं। काश तुमने आज सब कुछ सही कर दिया होता। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, सब अपनी लाइफ में खुश रहने लगे थे, लेकिन ना तो सानवी अर्जुन से बात कर रही थी, ना ही अर्जुन सानवी से। सानवी का ऑफिस जाना रेगुलर था। पाखी की शादी के लिए पंडित जी से समय भी निकलवाया था। आज के 4 दिन बाद आरव और पाखी की शादी का मुहूर्त निकला गया था। शानवी ऑफिस में बैठी हुई कोई फाइल चेक कर रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने बगल में बैठी शीतल पे गई, जो कि काफ़ी उदास लग रही थी। शानवी ने एक नज़र उसे देखा, वापस फाइल को देखा। फाइल को देखकर शानवी ने फाइल बंद की, टेबल पे रख कर अपनी चेयर को शीतल की ओर ले ली। क्या हुआ शीतल, सब ठीक है ना? शीतल ने सानवी को गले लगाकर अचानक से कहा, कुछ ठीक नहीं है सानवी, कुछ भी। घर वाले मेरी शादी उसे वहीं से करवाना चाहते हैं। चाचा चाची को पैसों से मतलब है। सानवी ने शीतल की ओर देखा और कहा, पर उन्होंने तो मना कर दिया था ना? शीतल, हाँ, लेकिन अब नहीं मान रहे ना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूँ, मैं इंसान थोड़ी हूँ। 1-2 बार तो तूने मुझे उसके साथ जाने से रोक लिया, लेकिन आज तो मुझे उसके साथ बाहर जाना पड़ेगा और यही सोच सोच कर डर लग रहा है। सानवी ने शीतल की ओर देखा और कहा, डर मत, मैं हूँ शीतल, मैं कुछ करती हूँ। शीतल, पिछली बार तो आरव सर से बोलकर तूने उसे पिटवा दिया था, लेकिन अब क्या करेंगे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। शानवी ने शीतल को देखा और उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। यह बता कहाँ लेकर जा रहा है वह तुझे? ज़्यादा से ज़्यादा तुझे वह कैफ़े या रेस्टोरेंट लेकर जाएगा, तो तुम तो वहाँ अकेले होने से रही डर क्यों रही है फिर? शीतल ने सानवी को देखा और कहा, नहीं यार, वह मुझे होटल को बोल रहा है, मुझे नहीं जाना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। सच्ची में यार? सानवी ने शीतल के गाल पे हाथ रख के कहा, डरते नहीं हैं शीतल, मैं आरव जी से बात करके देखती हूँ, अगर वह कुछ करते हैं तो मैं तुझे मैसेज करूँगी शाम को। डरना मत, मैं वही मिलूँगी तुझे इस होटल में। शीतल, इतना बोल शीतल ने
पास की फोटो से पास से ही पानी लिया और पिया और वापस शानवी की ओर देखा और वापस अपने लैपटॉप में काम करने लगी। शानवी लैपटॉप खोलकर बस बैठी हुई थी। उसका ध्यान कहीं और ही था। वह सब बैठे कुछ सोच रही थी। शानवी अपने नाखून को चबा रही थी कि तभी उसके कान में अर्जुन की आवाज़ आई। अर्जुन, मिस शानवी, मैं आपको यहाँ बैठकर नाखून चबाने के पैसे तो नहीं देता। शानवी अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन उसके टेबल के पास खड़ा उसे ही घूर रहा था। शानवी ने अर्जुन को वापस देखा और कहा, सॉरी सर, और टेबल से खड़ी हो गई। वह मैं तो बस शीतल को देख रही थी। अर्जुन की नज़र जैसे ही शीतल पे गई, उसने उसे गुस्से से देखा और कहा, आप अपना काम कीजिए और शानवी को करने दीजिए। यहाँ अर्जुन भी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर शीतल चुपचाप गर्दन को हिलाकर काम करने लगी। शानवी को अर्जुन का ऐसे शीतल से बात करना उसे पसंद नहीं आया था। उसने अर्जुन की ओर घूर कर देखते हुए कहा, आप उसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उसने क्या किया है? अर्जुन, फाइल लेकर केबिन में आओ, इतना बोल अर्जुन वहाँ से चला गया। शानवी ने एक नज़र शीतल पे डाली जो अपना काम कर रही थी और टेबल से फाइल लेकर अर्जुन के केबिन में चली गई। अर्जुन कैबिनेट बैठा फाइल देख रहा था कि शानवी ने गुस्से से फाइल को लाकर टेबल पे जोर से पटक दी। अचानक फाइल के गिरने से एक बार तो अर्जुन की आंखें बंद हो गई थी। अर्जुन, ये क्या तरीका है? शानवी, और आपका यह क्या तरीका है? शीतल ने क्या किया? वह पहले से ही कितनी परेशान है और एक आप हैं जो बिना वजह उसे सुनाकर आए हैं। मेरा गुस्सा आप उस पर क्यों निकाल कर आए हैं? अर्जुन, मैं तुम्हारा गुस्सा उस पर क्यों निकालूंगा और मैं तुम पर गुस्सा भी क्यों होने लगा? शानवी, आप ना। अर्जुन, शानवी के मुंह से खुद का नाम सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। उसके फेस पे स्माइल आ गई, लेकिन उसने अपनी स्माइल को छुपा लिया और पहले वाले भाव लाकर कहा, क्या? अर्जुन, बोलो। शानवी ने अर्जुन को देखा और कहा, कुछ नहीं, यही फाइल मंगवाई थी ना। अर्जुन, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब तक 5 मिनट में एक बार ही फाइल देख लेता हूँ, इतना बोल वो जरा फाइल देखने लगा। शानवी जैसे ही चेयर पे बैठने को हुई कि उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। उन्होंने जैसे ही स्क्रीन पे आरव का नाम देखा तो उसके फेस के भाव अजीब हो गए। उसने फ़ोन उठाया और खिड़की के साइड आ गई। शानवी, हेलो आरव जी। आरव, लंच किया तुमने? शानवी, नहीं, आ रही हूँ। जी अभी कर लूँगी, थोड़ी देर में। आपको कुछ काम था क्या मुझसे? आरव, नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था यार मैं तो। शानवी, आरव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मतलब बहुत इमरजेंसी काम है तो मुझे आपसे कुछ बोलना था। अर्जुन शानवी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने फाइल को साइड रखा और शानवी के पीछे आके खड़ा हो गया। आरव, बोलो। शानवी, क्या हुआ? शानवी, आरव, वह शीतल वाला मैटर याद है ना, वह महेश वाला? आरव, क्या हुआ? उसने फिर से परेशान किया क्या शीतल को? शानवी ने आरव की बात सुनी और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, हाँ करो, वह महेश उससे शादी करना चाहता है, वह भी ज़बरदस्ती, और उसके चाचा उसकी शादी करवाना चाहते हैं। बहुत परेशान है। आप शाम को होटल में मिलते हैं, मैं उसकी हेल्प के लिए जा रही हूँ। उसी के साथ आरव ने शानवी की बात सुनी और जल्दी से कहा, अकेले नहीं जाओगी शानवी? तुम्हें मालूम है ना वह लड़का कितना खतरनाक है? पहले भी मालूम है ना, तुम वो सब भूलो मत। शानवी ने आरव की बात सुनकर कहा, जानती हूँ वह खतरनाक, लेकिन मैं भी उसके साथ अकेले नहीं जाने दे सकती ना। जो होगा वह बाद में देखा जाएगा और मैं उसके साथ जाऊंगी। आरव ने शानवी की बात सुनी और कहा, मैं भी तुम्हें वही मिलूंगा, डोंट वरी, ओके? और शीतल का ध्यान रखना, उसे बोलना टेंशन ना ले। उसने मुझे भाई बोला है तो मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। शानवी, ओके शीतल के भैया, पर आ जाना।
ओके बाय इतना बोल कर फ़ोन कट कर दिया और जल्दी से जैसे ही पीछे मुड़ी कि अपने पीछे अचानक अर्जुन को देखकर सानवी हड़बड़ा गई और अर्जुन से टकरा गई। अर्जुन भी सानवी से ऐसे अचानक पलटने से अपना बैलेंस खो चुका था। वह भी सानवी को पकड़ने के लिए अपनी हाथ बढ़ाया कि दोनों एक साथ जमीन पर जा गिरे। अर्जुन नीचे और सानवी उसके ऊपर थी। सानवी के होठ अर्जुन के होठों से रखे हुए थे और अर्जुन के हाथ सानवी की कमर पर थे। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे कि तभी सानवी जैसे ही उठने को हुई कि उसके हाथ पर फिसल गए और इस बार अर्जुन के गार्डन में सानवी का चेहरा छुपा हुआ था। अर्जुन के फेस पे स्माइल आ गई। उसने अपने एक हाथ से सानवी के बालों को उसके चेहरे से हटाया, उसकी ओर देखकर कहा, किस्मत भी यही चाहती है कि हम साथ रहें। सानवी उठते हुए, यह किस्मत तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम कौन सा इसके पिछले जन्म के बॉयफ्रेंड लेकर भागे थे जो हाथों के पीछे पड़ी है, हमारा बुरा सोचती रहती है जब देखो तब। अर्जुन इसे बुरा नहीं बोलते बच्चा। सानवी ने जैसे ही अर्जुन के मुंह से बच्चा सुना, उसने अपनी नजरें इधर उधर करना शुरू कर दी। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसके गालों पे हाथ रखकर, ऐसे नजर मत चुराओ वरना सच में प्यार हो जाएगा। सानवी प्यार, और वो भी आपसे? नेवर। अर्जुन सानवी की कमर पे हाथ रख के अपनी ओर खींचते हुए, प्यार तो तुम करती हो, यह तुम्हारी आंखें मुझसे सब बता देती हैं। देखना जब मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा और भगवान करे वो पल जल्दी आ जाए। सानवी अर्जुन को देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसने अर्जुन को खुद से छुड़ाया और वहां से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में नमी के साथ साथ आंसू भी आ गए थे। सानवी वॉशरूम में आई और अपने मुंह को धोकर कहा, सपने में भी नहीं सोचा था तुम्हें कभी कुछ हो, कभी भी नहीं होता है तो भी तुमसे पहले मुझे हो जाए। गुस्से में इतना कुछ बोला था तुम्हें, उसके लिए हर रोज खुद को खोजती हूँ। प्यार जो करते हैं तुमसे, तुम्हें कुछ हो जाए कि बोलेंगे तो सवाल ही नहीं उठता। अर्जुन अपनी केबिन से बाहर आया तो उसकी नज़र शीतल पे गई जो काम कर रही थी। अर्जुन उसके बगल में आके खड़ा हो गया। शीतल अर्जुन को देखकर खड़े होते हुए, वह सर बस मैं तो। अर्जुन सॉरी शीतल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बिना बात इतना सुना दिया, सॉरी। शीतल इट्स ओके सर। मुस्कुराते हुए अर्जुन शीतल से थोड़ा करीब आगे, सर मत बोलो, जीजू हैं तुम्हारे। शीतल ने जैसे ही अर्जुन की बात सुनी उसके फेस पे स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके जीजू। अर्जुन वापस अपने केबिन में आ गया। शीतल वही खड़ी कुछ सोच कर मुस्कुरा रही थी। सानवी वहां पर आई तो उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, क्या बात है, मुस्कुरा रही है, हमें भी बता दे। शीतल तुम्हें मालूम है अर्जुन सर माफ़ी मांग कर गए हैं। सानवी स्माइल करके, वाह बढ़िया है ना। सुबह से शाम हो गई थी। सानवी शीतल दोनों नीचे उठकर इन आरव का इंतजार कर रही थी। तभी अर्जुन की कार वहां पे आके रुक गई। अर्जुन बैठो, मैं छोड़ दूंगा। सानवी हाँ वैसे भी आपकी हेल्प चाहिए थी। इतनी बोल सानवी ने शीतल को बैठाया और खुद आगे बैठ गई। आरव अपनी कार ड्राइव करते हुए सानवी के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर में अर्जुन ने कार को होटल के बाहर लाकर रोक दी थी। उसने सानवी की ओर देखा जो आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रही थी। शीतल यार सानवी अपनी आंखें खोलकर, मैंने उसे और हाँ 1 मिनट इतना बोल दूंगा। आपने पैसे का इयररिंग्स निकाला और शीतल के आगे कर दिया। शीतल सानवी को अजीब नज़रों से घूर रही थी तो वही अर्जुन भी सानवी को देखते हुए बोला, अर्जुन पागल वाली हरकत बंद करो यार, तुम उससे वह टेंशन हो रही है, तुम हो तो तैयार करने के लिए इयररिंग्स दे रही हो। शीतल सानवी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बता तो। देखो मैं बता रही हूँ, अगर उसने मुझे टच किया ना तो कसम से भोलेनाथ की हम मर जाएंगे। सानवी पहले पहले फिर बातें करते हैं। इतना बोल सानवी ने अपने हाथ से इयररिंग शीतल को
की ओर करती है। शीतल ने एक नज़र अर्जुन को देखा और शानवी के हाथों से इयररिंग्स लेकर पहनती है। शानवी ने शीतल को देखा और कहा, अब देखो, वह जो भी तुम्हें बोलेगा, वह टच करेगा, वह इसमें कैप्चर हो जाएगा। सो डोंट वरी, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकत करने की सोचा भी तो हम लोग पहले ही वहाँ रहेंगे। शीतल, इसके लिए थैंक यू, लेकिन सच में यार मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन, डोंट वरी शीतल, सब सही होगा, हम लोग हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। शानवी, हाँ शीतल, पहले भी एक बार हमने तुझे बचाया है, इस बार भी बचा लेंगे, डोंट वरी। शीतल, ओके, मैं चलती हूँ। शानवी, अपने फ़ोन में मुझे कॉल लगा लो। शीतल, उसने अपना फ़ोन ऑन किया और शानवी के फ़ोन करने लगे। शानवी अपना फ़ोन ऑन किया और शीतल फ़ोन ऑन करके रख दिया। अर्जुन दोनों को देख रहा था, बट अगर उसने इसका फ़ोन बंद कर दिया तो। शानवी अपने सर पर मारते हुए, वो गॉड, ये तो मैं भूल ही गई थी, अब आप क्या करेंगे? अर्जुन ने दोनों को देखा और अपनी गाड़ी के आगे के बॉक्स से एक फ़ोन निकालकर शीतल को देते हुए कहा, न्यू फ़ोन है, इसे रख लो, यही तुम्हारे काम आएगा। शीतल ने सबको हाँ किया और होटल के अंदर आ गई थी। शानवी और अर्जुन दोनों अभी भी बैठे हुए थे। तभी अर्जुन शानवी को देखकर बोला, यह सब क्या है? तुम कब सबसे पहले से मालूम था क्या यह सब? अर्जुन ने शानवी को देखकर कहा। शानवी, हाँ, वह बहुत डेंजरस है। अर्जुन को शीतल को पसंद करता है, लेकिन शीतल उसे नहीं करती है। वह बहुत खराब है, गुंडे टाइप, और पता नहीं उसने कितने मर्डर किए हैं, जिसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। जब पिछली बार आ रहा था तो उसे बचाने के लिए आए थे तो उसने उसके सर पे चोट लगा दी थी। अर्जुन, आई थिंक हमें अब अंदर चले जाना चाहिए यार। शानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और आरव को कॉल लगाया, जो अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार रिंग में वो फ़ोन उठा लिया तो शानवी ने चिल्लाते हुए कहा, शानवी, कहाँ हैं आप? आरव जी, आप अभी तक नहीं आए? आरव, यार शानवी, यहाँ रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया तो बहुत ट्रैफिक है, वह जैसे ही क्लियर होगा तो मैं जल्दी से तुम्हें वहाँ मिलूँगा। तुम्हें अकेले अंदर नहीं जाओगे तो मैं नहीं आता। शानवी आरव की बात सुनी और अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं अकेली अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं हूँ, अर्जुन मेरे साथ है। आरव, आ जाओ, तभी हम सब एक साथ जाएंगे। आरव शानवी की बात सुनकर कहा, ओके बाय, ध्यान रखना और कुछ भी ऐसा काम मत करना जो तुम में से किसी को भी मुसीबत में डाल दे। शानवी ने आरव की बात सुनी और ओके बोलकर फ़ोन कट कर दिया। अर्जुन की ओर देखा तो उसे कब से देख रहा था। शानवी अपने फ़ोन को हाथ में लिया और कार से बाहर आ गई और वापस खिड़की से अपना चेहरा रखकर अंदर देखते हुए बोली, चल रहे हैं या डर कर यही रहना है? अर्जुन, ओ हेलो, मैं डरता नहीं हूँ। शानवी, मालूम है, तभी तो अपनी ही वाइफ को मोहरा बनाकर गेम खेला था। इतना बोल शानवी आगे बढ़ गई। अर्जुन भी बाहर आ गया तो उसने शानवी का हाथ पकड़ा और होटल के अंदर आ गए। अब बात थी तो अंदर तक जाने की, जो दोनों जाते कैसे? शानवी नाखून चबाते हुए, अंदर कैसे चले? सोचो, कुछ तो सोचो अर्जुन। अर्जुन, ऑफ कोर्स हम हस्बैंड वाइफ हैं तो कपल की तरह जाएंगे ना। शानवी अर्जुन की बात सुनी और कहा, वह तो ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर जाकर रूम बुक करो एक। अर्जुन उसे देखते हुए, ओके बेबी। शानवी, आह यार, जाओ, बाद में बेबी सोना करना और बाद में देखना मुझे। अर्जुन, बिल्कुल शानवी, इसीलिए ही बुक कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अंदर अच्छे से अंदर ले जाकर देख सकूं। शानवी ने अर्जुन को घूर कर देखा और कहा, सेट अप मिस्टर ओबराय, जाइए और जाकर रूम बुक करो।
तब तक मैं आती हूँ। इतना बोल सानवी ने अपना फ़ोन ऑन किया और शीतल का वीडियो देखने लगी जो उसके ईयररिंग्स से लाइव आ रहा था। सानवी ने फ़ोन को रखा और अर्जुन के पास आ गई। उसने ध्यान से सुना तो उसे अर्जुन और मैनेजर से बहस होती हुई नजर आई। अर्जुन, देखिए मुझे एक ही रूम चाहिए, 10 नहीं, इसलिए प्लीज़ एक रूम एडजस्ट कर दीजिए। होटल के मैनेजर ने अर्जुन को देखा और अपने दोनों हाथों को बांधते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सर, यहाँ एक भी रूम खाली नहीं है। हाँ, लेकिन एक रूम कुछ घंटों के लिए बुक हुआ है। वह रूम हम आपको ज़रूर देते, लेकिन बिना उस रूम के मालिक से पूछे नहीं बता सकते कि वो लोग कब आएंगे और हम आपको वह रूम कब दें। इसलिए सर, हमारे यहाँ फ़िलहाल कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। अर्जुन ने उस मैनेजर को देखा और कहा, देखिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी वाइफ मुझसे बहुत नाराज़ है। एक तो मैं उसे घुमाने नहीं लेकर जाता और अभी रूम नहीं मिला तो कसम से वह मार डालेगी और सबसे अच्छी फेवरेट होटल है उसकी, और अगर उसे यहाँ रूम नहीं मिला तो वह इस होटल में कभी नहीं आएगी। शानवी, क्या हुआ, ये रूम नहीं दे रहे? अर्जुन ने सानवी की बात सुनी और कहा, बच्चा मैं ट्राई कर तो रहा हूँ। इतना बोल अर्जुन ने अपने एक हाथ से सानवी की कमर पे हाथ रख के अपने करीब कर लिया। सानवी लगातार अर्जुन को घूर रही थी और अर्जुन मुस्कुराते हुए सानवी को देखा तो कभी अपने सामने खड़े मैनेजर को। अर्जुन, क्या मैं खुद मिल सकता हूँ उनसे? आप मुझे नाम बता दीजिए उनका। मैनेजर ने अर्जुन को देखा और कहा, वैसे तो हम यहाँ परमिशन किसी को नहीं देते, लेकिन अब आपने इतने प्यार से कहा है और आपकी वाइफ नाराज़ ना हो और शायद वह कभी हमारे होटल में भी ना आए, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। इसलिए मैं आपको उनके रूम का नंबर देता हूँ। इतना बोल उसने एक लड़की को इशारा करके कहा, इन्हें रूम नंबर 300 वाले महेश त्रिलोक जी के पास लेकर चली जाओ। लड़की ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाया और अर्जुन के साथ आगे बढ़ गई और उसे बताने लगी। शानवी लगातार अर्जुन को घूर रही थी। दोनों थोड़ी देर में रूम नंबर 300 के सामने थे। शानवी ने अर्जुन को कुछ इशारा किया और उसका हाथ पकड़कर साइड में आ गई और अपना फ़ोन निकाल लिया। अंदर रूम में शीतल आराम से बेड पर बैठी हुई थी कि तभी उसके सामने बैठे महेश ने शीतल के पैर पे हल्का सा टच किया तो शीतल ने उसके हाथ को तुरंत खुद से दूर कर दिया। महेश ने शीतल को ऐसा व्यवहार देखा और अपने चेयर को हल्का सा आगे करके उसके गालों को पकड़कर कहा, क्या हुआ बेबी, हम दोनों शादी करने वाले हैं और तुम ऐसे दूर दूर जा रही हो। देखो, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना बोल महेश ने शीतल की गले को पकड़कर अपनी ओर करके उसके चेहरे की ओर झुकने के लिए जैसे ही बढ़ा तो शीतल की जान निकलने लगी थी। उसने गुस्से में कसकर आंखें बंद की हुई थी। सानवी ने जैसे ही यह सब देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा आने लगा। उसने फ़ोन को पकड़ा और जैसे ही जाने को हुई कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर कर लिया। सानवी को अर्जुन का इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा आया था। उसने अर्जुन को देखकर कहा, क्या कर रहे हो अर्जुन, छोड़ो मुझे शीतल के पास जाना है, छोड़ो मुझे। अर्जुन सानवी के दोनों हाथों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कब तक उसकी लाइफ में तुम सब हैंडल करोगी? आज तुम इस लड़के को खुद भी उसकी लाइफ को हैंडल करने दो, बाद में कोई ना कोई वापस उसे परेशान करेगा, इसलिए उसे ही करने दो यार। उसकी लाइफ है, वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है। प्लीज़ इस सिचुएशन उसे हैंडल करने दो। सानवी एक बार अर्जुन सानवी आगे कुछ बोलती इससे पहले अर्जुन ने अपने होठों को सानवी के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। वह किस करते हुए लगातार सानवी को देख रहा था। तभी सानवी के फ़ोन बजने से दोनों का ध्यान टूटा तो सानवी जल्दी से पलटकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अर्जुन उसे फैसिनेटली किस कर रहा था। सानवी ने फ़ोन को देखा तो आरव का फ़ोन था। उसने आरव को रूम नंबर के बाहर बुलाया और पलटकर अर्जुन की ओर देखा जो चुपचाप सिगरेट पी रहा था। सानवी ने एक नज़र उसे देखा और उसके पास आकर उसके मुंह से सिगरेट छीन कर निकाल दी और एक साइड पास में रखे डस्टबिन में डाल दिया। अर्जुन
ये क्या था? सानवी, जो सही था। इतना बोल सानवी ने वापस अपना फ़ोन देखा तो शीतल ने उसे महेश को एक थप्पड़ मार दिया था, लेकिन महेश इस समय शीतल पर गन लगाए हुए खड़ा था। सानवी और अर्जुन ने देखा तो उसकी आंखें चौंक कर बड़ी हो गई। तभी अर्जुन का फ़ोन बजा, जिसके स्क्रीन पर कपिल का नाम देखकर अर्जुन ने एक नज़र सानवी को देखा और वहां से साइड में चला गया। सानवी ने फ़ोन को बंद करके कहा, मैं अभी आई। इतना बोल रही शानवी ने अपने कदम शीतल के रूम की ओर कदम बढ़ा लिए। शानवी ने डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे। उसने रूम का दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से महेश ने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने शानवी का हाथ पकड़ा और जोर से अंदर खींच लिया। शानवी को गोली लगना। महेश ने सानवी को देखा और कहा, वेलकम। वेलकम। इतना बोल महेश ने सानवी के हाथों को टच किया तो सानवी ने अपने हाथों से उसके हाथों को झटक दिया। सानवी ने महेश को देखा और उंगली दिखाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। समझे? हाथ भी मत लगाना, वरना इतना पछताओगे कि पिछली बार जो भी हुआ था ना, उससे कई गुना ज़्यादा इस बार होगा। महेश ने सानवी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दो माल, वह भी एक साथ। मेरी किस्मत, हाय मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है यार। इतना बोल महेश ने अपने एक हाथ को अपने कमर पे रखा और एक से गन पकड़े हुए था कि तभी उसके गुस्से से अपनी आंख खोली और अपने हाथ को घुमाकर जोरदार थप्पड़ सानवी के चेहरे पे जड़ दिया। अचानक थप्पड़ लगने से सानवी बेड के किनारे लगकर जमीन पर गिर गई। उसके सर से हल्का खून आने लगा था। शीतल, सानवी चिल्लाते हुए महेश ने सानवी को देखा और उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसके मुंह को दबाते हुए कहा, मुझे पिछली बार की तरह मारने आई है? बता मुझे, पिछली बार की तरह मारने का प्लान बनाकर आई है? सानवी ने महेश को देखा और अपने एक हाथ से उसके हाथ को झटक कर दूर करते हुए कहा, बड़ी जल्दी समझ गए। इतना बोल सानवी स्माइल करने लगी। तुम जैसे लड़कों की वजह से आज के टाइम लड़कियां सेफ नहीं हैं। चाहे वह लड़की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन समाज में यही कहा जाता है, उसकी चाल चलन अच्छा नहीं है, वह लड़की अच्छी नहीं है। तुम्हारी वजह से यह शीतल घुट घुट कर जी रही है। तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में भी? महेश ने गुस्से से सानवी के मुंह को जोर से दबाते हुए कहा, वह हमारा मैटर है। मैं उससे प्यार करता हूँ, समझी ना? तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? सानवी ने वापस से अपने हाथ से महेश के हाथों को छुड़ाकर कहा कि प्यार नहीं, समझे ना, यह पागलपन है। तुम्हारा इतना पागलपन होना भी अच्छा नहीं है महेश। शीतल ने दोनों की बहस होती हुई देखी तो वह तुरंत सानवी के पास आकर बोली, प्लीज़ यार सानवी, मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ यार। सानवी ने महेश को धक्का दिया और खुद को उसे छुड़ा लिया। महेश सानवी के धक्का देने से थोड़ी दूर पर जाके गिरा। सानवी ने शीतल का हाथ पकड़ा और जैसे ही उसे लेकर दरवाजे तक पहुंची कि महेश ने उसका पैर पकड़ लिया। सानवी के पैर पकड़ते ही सानवी जल्दी से पीछे मुड़ के देखी तो महेश ने उसका पैर पकड़ा हुआ था। सानवी, गेट खोल, शीतल जल्दी। शीतल जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया कि महेश ने अपने दूसरे हाथ से शीतल का पैर पकड़कर जोर से खींच लिया। अचानक पैर खींचने से शीतल का बैलेंस बिगड़ा और वह मुंह के बल जमीन पर गिर गई। तो वही अर्जुन काफ़ी देर से कपिल से कुछ बात कर रहा था। उसने अपने फ़ोन रखा और पीछे मुड़कर इस ओर आ गया जहां उसने सानवी को छोड़ा था। उसने वहां जाकर सानवी को देखा। उसे सानवी कहीं नजर नहीं आई। उसने अपने नज़रों को आसपास किया तो उसे सानवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने तुरंत सानवी को फ़ोन लगाने के लिए जैसे ही अपना फ़ोन निकाला तो उसे सामने से आता हुआ आरव नज़र आया। उसे देखकर अर्जुन ने फ़ोन को वापस जेब में रखा और आरव की ओर बढ़ गया। आरव, अर्जुन, सानवी कहाँ है? फ़ोन नहीं उठा रही। अर्जुन ने आरव की बात सुनी और कहा, उसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरा फ़ोन आया तो मैं बात करने के लिए थोड़े समय के लिए साइड हो गया। मुझे तो लगता है शायद शीतल के पास अंदर चली गई। आरव ने अपने सर पे उंगली फेर कर कहा, ओ गॉड, लड़की पता नहीं
किस खतरे में पड़ गई। इसे पता है ना वह कैसा इंसान है, फिर भी उसे लड़ने चली गई, जबकि मैंने उसको फ़ोन पर साफ मना किया था कि मैं आऊँ तब तक अंदर मत जाना। ओ गॉड, चलो अर्जुन, थोड़ा जल्दी चलो, वह आदमी बहुत डेंजर है। अगर उसने कुछ कर दिया तो। सानवी और शीतल को अर्जुन नहीं नहीं इतना बोल दोनों जैसे ही रूम के आगे जाकर रूम का दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो वही महेश ने सानवी के ऊपर गन लगाई हुई थी और शीतल के बालों को एक हाथ से पकड़ा हुआ था। सानवी लगातार महेश को देख रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। महेश ने 2 बार रूम नॉक की आवाज़ सुनी तो उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कौन है बे, यह बार बार परेशान कर रहा है। सानवी मन ही मन खुद से बोल रही थी, अर्जुन और आरव जी प्लीज बचा लो, वरना ये पागल सच में पता नहीं क्या करेगा। इतना सोच सानवी ने शीतल को अपनी आंख से इशारा किया। शीतल ने जैसे ही सानवी का इशारा पाया तो उसने अपने एक हाथ की कोहिनी से महेश के पेट में जोरदार से पंच मार दिया, जिससे उसके हाथ से गन ढीली पड़ गई। तो सानवी ने उसके हाथ को पकड़कर मोड़ा और एक लात उसके पेट में मार दी। तभी रूम का दरवाज़ा जोर से खुला तो सानवी ने जल्दी से पलटकर पीछे देखा तो आरव और अर्जुन खड़े हुए थे। आरव ने शीतल को जल्दी से साइड किया और सानवी के पास आ गया। अर्जुन ने भी जल्दी से आगे जाकर सानवी को अपने गले से लगा लिया। तुम पागल हो, ऐसे अकेले कौन आता है? बात कर तो आती, मेरी जान निकल गई थी यार। अर्जुन ने यह बोलते हुए सानवी को कसकर गले लगाया हुआ था। सानवी अर्जुन की कमर पे अपने हाथ को लपेटकर, अर्जुन मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, और तुम्हारा फ़ोन आ गया था तो मैं तुम्हें परेशान नहीं किया। मेरी वजह से कोई भी मुसीबत में आए। अर्जुन ने सानवी को खुद से दूर किया और कहा, एक थप्पड़ खाओगी ना तो सब पता लग जाएगा कि कौन मुसीबत में है या नहीं। सानवी सॉरी अर्जुन। आरव दोनों को देख रहा था। शीतल भी उसी के पास खड़ी हुई थी, उसके फेस पे स्माइल थी। आरव ने शीतल के सर पे हाथ रखकर कहा, तुम ठीक हो ना? शीतल ने आरव को देखा और कहा, जी भाई थैंक यू, अगर आप सब नहीं होते ना तो यह कभी नहीं होता। आरव ने शीतल की बात सुनी और उसका कान पकड़ते हुए कहा, ज़्यादा बड़ी मत बनो, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, समझी ना? सबका ध्यान एक दूसरे पर था लेकिन महेश पर किसी का नहीं था। उसने नज़र उठाकर सबको देखा और अपने पास में पड़ी गन उठाई और शीतल की ओर गन कर दी। महेश ने जैसे ही गन उठाई कि अर्जुन और सानवी दोनों की नज़रें उस पर गई तो सानवी ने जल्दी से अर्जुन को धक्का देकर खुद से दूर किया और चिल्लाते हुए और शीतल को धक्का देकर दूर किया और खुद वही खड़ी रह गई। अचानक इस हादसे में सब चूक गए थे। शीतल और आरव दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए थे। महेश ने गोली चला दी थी। गोली की आवाज़ सुनकर सब ने उस ओर देखा तो गोली सानवी के हाथ को छूकर निकल गई थी। हालांकि अर्जुन ने सानवी को हल्का सा अपनी ओर खींच लिया था। अर्जुन ने तुरंत सानवी को पकड़ लिया और अपनी साइड ले लिया। आरव तब तक खड़ा हो चुका था। उसने तुरंत आ गया और महेश को पकड़ लिया और उससे गन ले लिया। अर्जुन ने जल्दी से अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और सानवी की बाहों को बांध दिया और सानवी के हाथों से खून निकल रहा था। सानवी ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन पुलिस को फ़ोन करो, इसको तो मैं साले को आज मार डालूंगी। इतना बोल सानवी ने एक हाथ से अपनी बहन को पकड़ा और एक पैर से महेश को लात मार दी। सारे नमूने मेरी लाइफ में ही भरे पड़े हैं। मैं बोली क्यों रही हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं मैं इसका ऐसा क्या किया था जो सारे बदले मुझे लेने आ जाती हैं। अर्जुन सानवी को गुस्सा करते हुए देख रहा था। तभी थोड़ी देर में पुलिस वहां आ गई। सानवी एक साइड शीतल के साथ खड़ी होकर पुलिस को सब बता रही थी। थोड़ी देर में सब बाहर थे। सानवी के हाथ में अब हल्का हल्का दर्द होने लगा था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया था। आरव मैं सानवी को देखा और कहा, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। सानवी ने आरव की बात सुनी और कहा, नहीं आरव जी मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। मीरा अकेली होगी ना? अर्जुन ने सानवी की बात सुनी और कहा, आरव सही बोल रहा है। सानवी हॉस्पिटल चलो, एक बार हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं ना।
सानवी अर्जुन को देखी और कहा, हम एकदम ठीक हैं अर्जुन, और मुझे घर जाना है। आरव ने सानवी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, ठीक है चलो। इतना बोल आरव ने सानवी को चलने को कहा तो अर्जुन वही खड़ा हुआ था। अर्जुन, तुम भी चलो। शीतल, तुम मेरे साथ चलो। पुलिस से बात करके तुम्हारे चाचा चाची को हम अच्छे से सबक सिखा देंगे और तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगी। शीतल ने आरव को देखा और कहा, नहीं, मैं वहाँ या कहीं और रह लूँगी। आप सब के बहुत एहसान है मुझ पे। सानवी ने शीतल को देखा और कहा, आरव जी को मालूम नहीं है लेकिन तेरी वजह से मुझे इस कंपनी में जॉब मिली है। शीतल ने सानवी को देखा और कहा, तेरी काबिलियत पर तुझे जॉब मिली थी, मैंने तो सिर्फ बताया था। सानवी ने शीतल को घूर कर देखा और कहा, मुझे नहीं पता लेकिन तू चल रही है मेरे साथ, समझी ना। बस मैं बोल दी तो बोल दी। सानवी ने यह लास्ट वाली लाइन गुस्से में कही थी। आरव ने सानवी को देखा और कहा, वह समझ गई। आप गुस्सा मत होइए बिल्कुल भी। आपको बोली गई हर बात तो पत्थर की लकीर होती है ना, और आपकी प्यारी सी बहन दोस्त उसे कभी मना नहीं कर सकती मानने, इसलिए टेंशन मत लो, हमारे साथ चल रही है। अर्जुन, चलें। अर्जुन ने अपनी कार की ओर देखा और आरव के साथ उसकी कार में आके बैठ गया। सानवी पीछे बैठ गई थी। तभी आरव ने शीतल को कुछ इशारा किया और खुद आकर बैठ गई। शीतल, सॉरी, वह क्या है ना, मुझे पीछे अजीब सा लगता है, मन अजीब रहता है इसलिए। सानवी ने घूर के सबको देखा और आंखें बंद करके बैठ गई। अर्जुन सानवी के साथ बैठा हुआ था। उसने अपना हाथ सानवी के कंधे पे रखा हुआ था, उसके सर को अपने कंधे पे रख लिया। सानवी ने एक नज़र अर्जुन को देखा और उसके शर्ट को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर में सब लोग घर आ गए थे। हॉल में मीरा ने चारों ओर खिलौने फैलाए हुए थे और कई के साथ खेल रही थी। सानवी की नज़र जैसे ही मीरा पे गई, उसने भागकर मीरा को गले लगा लिया। मीरा ने सानवी को गला लगाते हुए कहा, आप कहाँ थे मम्मा, कितनी रात हो गई, आप और पापा दोनों इतना लेट आए हो। इतना बोलते हुए मीरा की नज़र जैसे ही सानवी के पीछे खड़े अर्जुन और शीतल पे गई तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने भाग के अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे झुकने का इशारा किया। अर्जुन जैसे ही नीचे हुआ, मीरा ने उसके गालों पे किस कर दिया। मीरा ने शीतल और अर्जुन को देखते हुए कहा, वो दोस्त और सीतू मौसी, आप दोनों यहाँ एक साथ, कितना मज़ा आएगा ना। आज हम सब साथ रहेंगे, खाएंगे, खेलेंगे और साथ में सब लोग बैठकर डिनर भी करेंगे। सानवी ने मीरा को देखा और कहा, मीरा, वह लोग यही हैं, बेटा आप जाके बैठो और काफ़ी आप खाना लगा दीजिए, काकी आप खाना लगा दीजिए, हम सब तक फ्रेश होकर आते हैं। काकी ने सानवी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जी बिटिया, आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक हम खाना लगा देते हैं। इतना बोल कि वहाँ से किचन में काकी चली गई। सानवी ने शीतल का हाथ पकड़ा और अपने रूम की ओर ले गई। उसने शीतल को अपने अलमारी से कपड़े दिए और रेडी होने को बोल दिया और खुद भी रेडी होने चली गई। सब लोग कुछ ही देर में रेडी होकर नीचे आ गए। आरव, चलो सब डिनर कर लो। अर्जुन, तुम सब कर लो, मैं घर कर लूँगा। सानवी ने अर्जुन की बात सुनी और कहा, डिनर करके जाओ अर्जुन और सुबह चले जाना, अभी देखो रात भी काफ़ी हो चुकी है। सानवी ने इतना बोलते ही अर्जुन ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और सब लोग एक साथ खाना खाने लगे। सबने थोड़ी देर में खाना खा लिया था। सब अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। आज मीरा आरव के पास सोई हुई थी। शीतल और अर्जुन दोनों अलग अलग रूम में थे। सानवी भी अपने रूम में सोई हुई थी, लेकिन उसके हाथ में अभी भी हल्का सा दर्द हो रहा था। सानवी ने अपनी आंख खोली और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। अर्जुन भी अपने रूम में खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में के आगे आज सानवी को गोली लगने वाला सीन बार बार याद आ रहा था। अर्जुन ने एक नज़र खुद को देखा और उसने बाहर आ गया। उसने अपने कदम सानवी के रूम की ओर बढ़ा लिए। अर्जुन ने रूम में आके देखा तो सानवी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अर्जुन, नींद नहीं आ रही? सानवी, नहीं।
अर्जुन, हाथ में दर्द हो रहा है, तुमने दवाई लगाई? सानवी, नहीं लेकिन दर्द हो रहा है। अर्जुन, सानवी ने हाथ को देखते हुए, दर्द हो रहा है तो हम अस्पताल चलें? सानवी ने अर्जुन की बात सुनी और कहा, नहीं, हम बस आउटडोर में फर्स्ट एड किट दे दो, हम खुद लगा लेंगे। अर्जुन ने फर्स्ट एड किट निकाली और सानवी के हाथों पे दवाई लगाने लगा। सानवी लगातार अर्जुन को देख रही थी, इसका ध्यान सिर्फ सानवी के हाथ पर था। सानवी, अर्जुन, अर्जुन दर्द हो रहा है। सानवी ने अर्जुन को देखा और कहा, नहीं, इतना बोल। सानवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अर्जुन को देखा और कसकर गले लगा लिया था। दोनों एक साथ गले लगे हुए थे, अभी भी वही बैठे थे। अर्जुन ने सानवी के सर पे अपने कंधे पे रखा हुआ था। उसने सानवी की ओर देखा। काफ़ी देर बाद वह सो चुकी थी। अर्जुन ने सानवी को बेड पर सुलाया और खुद उसके पास आके अपने सीने पर उसका हाथ रख लिया और उसके हाथ अपने चारों ओर लपेट लिए। कुछ ही देर में जब सानवी गहरी नींद में सो गई थी तो अर्जुन उसके सर पर किस किया और उठकर वहाँ से चला गया। तो गाइस, इस स्टोरी में आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।